डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन AR रिसर्च पॉइंट। आपको इस कोर्स में हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया था, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है, दोनों नियम को लिखे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है उसको हमने डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब को किए थे। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो R = 2F को ड्राइव किए थे। फिर दर्पण सूत्र 1/U जोड़ 1/V = 1/F को हमने सिद्ध किया। तो दोस्तों, हम इस क्रैश कोर्स में उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछा जाए। इसलिए डियर, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट में जा कर के देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यूट्यूब पर। दोस्तों, हमने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर्स में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे। अब हम इस लेक्चर में प्रकाश के अपवर्तन पोर्शन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आए। तो आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इनके नियमों को लिखिए। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होता था? 2 नियम होता था। तो यहाँ पर भी प्रकाश का अपवर्तन का पढ़ेंगे तो यहाँ 2 नियम होता है। पहला नियम जो होता है, दोनों याद करने के दृष्टिकोण से दोनों नियम का डिफिनेशन लगभग सिमिलरली है, और दूसरा नियम में डिफरेंट है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से जानना चाहेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इनके नियमों को लिखिए। इनके नियमों को लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट भी हो सकता है। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, स्नेल के नियम को लिखिए, प्रकाश का अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो हम करेंगे। तो देखिए डियर, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके बारे में स्टेटमेंट को लिखेंगे। दैट मीन्स उसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि साइंस क्या है, साइंस को बेहतर तरीके से डायग्राम के द्वारा चीज़ें को समझाएंगे, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से दिखाएंगे। फिर हमको टोटल मार्क्स मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि 5 मार्क्स का आएगा तो 3 नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स का आएगा 1 नंबर। ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 पोर्शन है। एक इस अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये नियमों को। चलिए फिर इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे आंसर? देखिए क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन में चर्चा करें। प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई रे आ रही है टकरा करके लौट गई, क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता था। यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होगा कि यहाँ माध्यम आ जाएगा। वहां पर क्या था, एक ही माध्यम आया, टकराया, लौट गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टकराने के बाद लौटेगा नहीं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा। लेट अस सपोज सूर्य की किरण आती है तो क्या होता है कि एयर से आती है। या प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं? जैसे एक बाल्टी में पानी भर दीजिए, वहाँ एक सिक्का रख दीजिए तो आपको लगेगा यहाँ है, लेकिन अंदर में जाने के बाद फिर पता चलता है कि वहाँ तो नहीं था, उसका पोजीशन तो डिफरेंट जगह था। यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। या यूँ कहे तो प्रकाश का अपवर्तन को नॉर्मली कि छड़ी को डुबाइए आप पानी में, टेढ़ा दिखाई देगा। बाल्टी से भरी पानी में छड़ी डुबाने पर छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और भी घटनाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक डेफिनेशन के तौर पर देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का घटना होता क्यों है।
प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है कि अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश का गमन का जो माध्यम होता है, जैसे एयर होता है, वैक्यूम होता है, ग्लासेस होता है, वाटर होता है, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग इसका स्पीड वेलोसिटी होता है, अलग अलग होता है। इस कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो डिफिनेशन लिखिए। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश प्रवेश करती है तो उनके वेग में, दिशा मतलब वही वेग, डायरेक्शन, वेग, उनके वेग में परिवर्तन होती है या उनके दिशा में परिवर्तन होती है। उनके वेग में परिवर्तन होती है। इस घटना को इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। यहाँ पर एक क्या करेंगे, एक फिगर द्वारा दिखा देंगे। यहाँ पे दो माध्यम ले लेते हैं। एक माध्यम ले लेते हैं वाटर, जल, और ये क्या है, वायु है। वायु कौन माध्यम है, सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? क्लियर? जिस माध्यम में प्रकाश का वेग जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो तो वो कौन माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है। और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो तो वो कौन माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। तो यहाँ पे वायु क्या है, विरल माध्यम है। ये क्या है, सघन माध्यम है। तो डियर, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये पॉइंट भी याद रखो। और दूसरा पॉइंट क्या, जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपतित किरण लेंगे। आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण, ये क्या है, ये अभिलंब है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल अभिलंब है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा सा विलंब के और मूड। प्रकाश के इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए एक और दिखा देते हैं, इसको भी ले लेते हैं, अभिलंब। यहाँ क्या होगा, जाने का था ऐसे, ऐसे चल जाएगा थोड़ा ऐसे। तो ये निर्गत किरण हो गया। तो मेनली इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ये क्या होता है, आपतित किरण। ये क्या होता है, आपतित किरण। ये क्या होता है, अभिलंब, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, देखिए डियर, वहां पर जो टकरा करके लौटती थी तो उसको बोलते थे हम लोग परावर्तित किरण। यहाँ पर परावर्तित नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो इसका नाम देंगे अप अपवर्तित किरण। क्या नाम देंगे हम लोग, अपवर्तित किरण। अपवर्तित की अपवर्तित किरण। ये क्या है, आपतन बिंदु है। तो देखिए डियर, ये क्वेश्चन का पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन को देखते हैं। दूसरा पोर्शन में क्या है, इनका नियम को लिखते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं इस प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण
अपवर्तित किरण। माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले चैप्टर में जहाँ पर हम परावर्तित किरण का यूज कर रहे थे तो वो परावर्तन चैप्टर था, तो यहाँ अपवर्तन चैप्टर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम, जो पहला नियम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जहाँ पर परावर्तित किरण का यूज करते थे, तो यहाँ पे हम अपवर्तन किरण का यूज करेंगे। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन के दूसरे नियम लिखिए। आपतन कोण की जिया, जिया मतलब क्या? साइन। साइन आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, साइन कॉस टेन वगैरह। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का, जिया मतलब साइन का अनुपात कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स नियतांक होता है, नियतांक होती है। क्या? आपतन कोण की, दैट मीन्स साइन आई बाय साइन आर बराबर के। के स्टैंड फॉर कांस्टेंट। यहाँ पर म्यू भी ले सकते हैं, और इसे ही स्नेल का नियम बोला जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में प्रकाश के अपवर्तन क्या है और उनका नियम, दोनों नियम को देख लिए हैं। थैंक यू ऑल।